सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे और तरीके हैं, प्रोसीजर हैं जिससे हम ऑरिकुलर थेरेपी कर सकते हैं। आज इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एक्यूप्रेशर से। हम एक्यूप्रेशर से भी किसी एक जो हमारा पॉइंट है ऑरिकुलर का, उसको एक जिम्मी से प्रेशर देके भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अब इनके लिए हमारे पास अलग अलग जिम्मीज आती है। ये जो बड़ी हम जिम्मी जनरली यूज़ करते हैं एक्यूप्रेशर में, इसको हम यूज़ नहीं करते बड़े वाली को। हमने ये छोटे वाली जिम्मी को यूज़ करना है। आगे से पॉइंटेड है। ऐसी जिम्मी एक और आती है जो कि ये थोड़ी सी आगे से बेंड की हुई है। इसलिए होती है जो कान के अंदर के पॉइंट हैं हमारे, जैसे ये वाले पॉइंट हैं अंदर, हमने इनको करना है तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे दबा कर ट्रीट कर सकते हैं। हेलेक्स को नीचे से दबा के ऐसे तो हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ नई जिम्मीज आती हैं अलग अलग तरह की, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं किसी रॉड से अपने बनवा के आपको इसकी फ़ोटो भेजूँगा। आप खुद भी वैसे ही बनवा सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसी को ही वो गर्म करके थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बना देंगे हमारे को, उनको मैं वो शेप दे दूँगा। उससे ये फ़ायदा होता है, जैसे हमने अंदर हमारे पॉइंट लगाने हैं तो वो डबल ऐसे बनी होती है, तो इसको ऐसे करेगी कान को, तो हम वहाँ पे उस एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हम लगा देंगे। अब हम बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर की। मान लीजिए कहीं पे हमें उनका कान पे टेंडर पॉइंट मिल गया, उनके दर्द था घुटनों के अंदर, मैंने उनका जो पॉइंट है यहाँ पे ढूंढ लिया सुपीरियर एंटी हेलिस्कलस के अंदर, ये मेरे को पॉइंट मिला, तो मैं इसकी मसाज करूँगा धीरे धीरे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये मसाज करने से पेन थोड़ा बढ़ सकता है। जब हम मसाज करेंगे पहले 8-10 सेकंड पेन बढ़ सकता है। पहले आपने जब भी मसाज करनी है, कभी भी किसी भी पेशेंट की, ऐसे मसाज करनी है कि आपके सामने एक 2 साल का बेबी बैठा हुआ है, उसका कान है, आप छोटा बच्चा होगा 2 साल का, आप कितने प्यार से उसको जिम्मी लगाओगे, बिल्कुल धीरे से लगाओगे ना। आपने ये नहीं सोचना कि आपके आगे कोई 40-45 साल का या 25 साल का नौजवान बैठा है, आपने जोर से प्रेशर नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। आपने बहुत ही धीरे से उसको, जैसे किसी बच्चे के कान की आप ट्रीट कर ऐसे करना है, फिर धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब बढ़ाते जाएंगे। अगर हम इसी एक पॉइंट को तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही सिमुलेट करेंगे, 1 मिनट तक, 60 सेकंड अराउंड है, 50 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। जब हम इसको सिमुलेट करेंगे, आप देखेंगे कि जो उसका कॉरस्पॉन्डेंस जिसका था ये, वहाँ पे दर्द कम हो गई है। इसके लिए हमें कम से कम 1 मिनट तक इसको प्रेशर देना है। ओके। फिर अगर आपने उसके ऊपर सीड लगाना है या नीडल लगानी है, बड़े वाली नीडल या छोटी नीडल, तो आपने लास्ट में जिम्मी को हटा के फिर वहीं पे जिम्मी रखनी है और ये थोड़ा सा इम्प्रेशन देना है वहाँ पे,
ताकि वहाँ पे वो एक निशान सा आ जाए थोड़ा सा, जो आपको दिखाई दे। और आपने तब तक सीड या आपकी ओरिकुलर नीडल तैयार रखनी है। जैसे ही आपने इंप्रेशन दिया, निशान दिया, एकदम से वो सीड उठा के वहाँ लगा देना है, या नीडल आके लगा देनी है। ये इंप्रेशन इसलिए दिया कि आपने एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर ही वो नीडल या सीड लगानी है। ओके, ये इसलिए हमने वो थोड़ा सा निशान दिया था। आप देखेंगे कितनी जल्दी रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये तो है एक्यूप्रेशर करने का तरीका कान के ऊपर। अब हम बात करेंगे आज इसी के अंदर कान पे मोक्षा कैसे करना है। मोक्षा के लिए इसकी अलग कैंडल्स आती हैं, उसका एक स्टैंड भी आता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आता है इसका स्टैंड। ये इसके नीचे एक पेपर लगा हुआ है, इस पेपर को निकाल देंगे तो ये स्टैंड जो है हमारा वहाँ पे चिपक जाएगा। कहीं भी लगाना हो, ये मोक्षा हम कान पे भी कर सकते हैं, बॉडी के किसी पार्ट पे भी कर सकते हैं, और साथ में हम नीडल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये जो साथ में इसके कैंडल है, इसके अंदर एक छेद होता है, आप देखेंगे ब्रीक सा छेद है इसके अंदर, जो कि आर पार जाता है, तो उसके अंदर से नीडल इंसर्ट हो जाती है। अब हम जो नीडल के साथ मोक्षा करनी है वो आपको सिखाते हैं। अगर आपको नीडलिंग आती है तभी आप करेंगे, अदरवाइज आपने नीडलिंग नहीं करनी। ओके, सबसे पहले जो हम नीडल करेंगे, ये हमें बातें मालूम होनी चाहिए एक अच्छे थेरेपिस्ट होने के नाते, कि हमने सबसे पहले अपने हाथ तो सैनिटाइज करने हैं। बेशक हमें नीडल करनी है, बेशक हमने केवल उसके कान के ऊपर सीड्स लगाने हैं, बेशक हमने केवल एक्यूप्रेशर करना है या कुछ भी करना है, जैसे हमने पेशेंट को टच करना है उससे पहले हमने, ये मैं 3M का यूज़ करता हूँ, मुझे 3 साल हो गए यूज़ करते हुए। सबसे अच्छी कंपनी 3M है। तो 3M का ये जो हाफ लीटर की बोतल है, ये मैं तो होलसेल में मंगवाता हूँ, 250 के करीब आती है, मगर इसके ऊपर जो MRP है वो 550 550 है। अगर आप मार्केट से परचेज करोगे तो आपको इससे कितने की ही मिलेगी, 500 के आसपास मिलेगी। मगर होलसेल मार्केट में अगर जाओगे तो ये 250 के करीब है, बहुत सस्ती है ये। आपने हैंड वॉश किए, पेशेंट के सामने करने हैं। ये बातें हमें हमारे जो टीचर हैं वो बातें नहीं समझाते हैं। मैंने भी जितने भी टीचर से सीखा, किसी ने भी हैंड सैनिटाइज की बात नहीं की। अब शायद कर रहे हो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कोरोना आ गया है उसकी वजह से। इससे पहले किसी ने बात नहीं की। नंबर 1। नंबर 2, नीडलिंग करने से पहले हमें, जब मैंने भी सीखा था, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, बहुत अच्छी नॉलेज है, उन्होंने भी जब नीडलिंग सिखाई तो कुछ नहीं किया, ना स्प्रिट लगाया, ना कान साफ किया स्प्रिट से, ना ही अपने हैंड वॉश किए, ऐसे ही एक को पकड़ा उसके कान में नीडल ठोक दी। तो हमें ये बातें नहीं करनी, हमने अच्छे थेरेपिस्ट बनना है। ये बातें बहुत छोटी भी हैं पर बहुत बड़ी भी हैं। अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ गई किसी के साथ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम क्यों रिस्क लें? हमने पेशेंट को ठीक करना है, ना कि वो बीमार करना है। तो हमने स्प्रिट के साथ कान को साफ करना है। अब कान को साफ करने का तरीका मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने उनके यहाँ पे
हमारे बाजू के पॉइंट पे मैं ट्रीट करना था, तो मैंने ये स्प्रिट लेकर इसको साफ करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना, नेवर। ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5, एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने कहीं भी करना हो, मान लिया अंदर करना है हमने, तो ऊपर से नीचे। अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, तो हम ले लेते हैं हमारे नी पेन के लिए ये वाला पॉइंट। तो इसकी पहले हमने अच्छी तरह स्प्रिट और कॉटन लेकर सफाई करनी है एक ही डायरेक्शन में। डायरेक्शन हमारी एक होनी चाहिए, ऐसे ऐसे। अब देखो क्यों एक होनी चाहिए, इसको कलर लगाया मैंने, ऐसे किया, कलर यहाँ आ गया। अब फिर मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया तो कलर ऊपर चला गया। ये बाई चांस इस पर कलर लग गया था, तो ये देखिए दोबारा देखिए, मैंने ऐसे किया, ये कलर आ गया नीचे। मान लीजिए जो यहाँ पे बैक्टीरिया थे या गम थे वो नीचे आ गए, फिर मैंने इसी को ऊपर कर दिया, फिर वापस चले गए ना वो। तो हमने एक ही डायरेक्शन में करना है, एक डायरेक्शन में करेंगे तो ये देखेंगे बिल्कुल साफ है। इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो वही तो बैक्टीरिया ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हमारी सफाई नहीं हुई, ये भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपने सभी सामान आपके पास होना चाहिए उस समय, ये नहीं कि उस समय ढूंढते रहो। ये हमारी नीडल्स आती हैं, इसका साइज है 25 0.25 इंटू 25 0.25 mm, 1 mm का चौथाई हिस्सा इसकी मोटाई होती है। ओके, और जो 25 mm है वो इसकी नीडल की लंबाई होती है। नीडल की जो लंबाई है वो हमेशा यहाँ से देखी जाती है, जो इसका ये हैंडल है, हैंडल के बाद ये है 25 1 इंच के। हमने कभी भी नीडल को इसके होल्डर से बाहर नहीं निकालना लगाने से पहले। ये आपको दिखानी थी इसलिए मैं लगा दी मैंने, इसके अंदर रहेगी। एक बार आपने नीडल को बाहर निकाल दिया, या तो उसको लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आपने शाम के लिए या कल के लिए उसको नहीं रखना, उसको फेंक देना है। ओके, नीडल ये सस्ती हैं, कोई महंगी थोड़ी हैं। कितना ये 100 पीस का बॉक्स 130 के करीब आता है, 120 130 का। 1 रुपये या ₹1.25 की एक नीडल पड़ी, तो कोई आप परेशान मत होइए, ठीक है। आपने नीडल को फेंकना है, रीयूज तो करने की बात सोचना भी मत। एक मैं ऐसे बहुत बड़े थेरेपिस्ट अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं, को जानता हूँ दिल्ली में। मेरे पास एक पेशेंट आए, मैंने भी उनको नीडलिंग की तो जल्दी ठीक हो गया। वो कहते कि उनके पास जाते थे, वो नीडलिंग करते थे, और नीडल लगाने के बाद वही नीडल मेरे को वापस दे देते थे, कहते कल जब आओगे ये नीडल वापस ले आना, आपको ये नीडल लगाएंगे। कितनी गलत बात है ये स्टेरलाइज्ड नीडल होती है, एक बार हवा से कांटेक्ट हो गया, इनको हम दोबारा यूज नहीं करना, नहीं कर सकते हम। जब मैंने उनको बताया, उनको बहुत शौक लगा कि मैं, उनकी फीस भी 700 थी, ऐसे मेरे साथ करते थे। तो ऐसे लालच मत करना कभी भी। अब हमने यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा, वहाँ पे मैंने नीडल लगा दी। नीडल मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि नीडलिंग सबको सिखा रखी है मैंने। ओके, ये नीडल हमने लगाई है, और ये केवल वही करेगा जिसको नीडलिंग आती है, ऐसे नहीं करनी। फिर आपने ये जो हमारा स्टैंड है, स्टैंड को नीडल के अंदर डाल दिया ऐसे। अगर तो बॉडी पे है तो आप चिपका लेंगे, अगर बॉडी पे नहीं है तो इसको चिपकाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने पूरे कान को, वैसे जो इसका राख है, इसकी ऐश नीचे नहीं गिरती, फिर भी हमने, क्योंकि हम एक अच्छे थेरेपिस्ट बनने जा रहे हैं, ठीक है, हमने जो फीस है 500-700 रुपये अगर लेनी है, तो हमारे को पूरी प्रिकॉशन, पूरी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। हमने इसको ऐसे पूरे कान को ढकना है, टॉवल से ढकिए या फिर किसी टिश्यू से ढकिए, जो भी करना है, आप में जो भी सामान है उससे हम ढक सकते हैं, ठीक है।
ये आपने ढक लिया। अब हमने क्या करना है, इसको जलाना है। एक साइड इसके ये पेपर लगा हुआ है, तो उल्टी साइड को जलाना है हमने। एक बात इसमें और ध्यान करनी है हमने, ये जल गई। एक बात हमने और ध्यान करनी है, कभी भी हमने जो ये हमारी कैंडल है इसको इसके नीडल के अंदर डाल कर नहीं जलाना। अगर यहाँ जलाएंगे तो साथ में ये भी नीडल भी हमारी गर्म हो जाएगी, एकदम से उसकी सेक जो है बहुत ज़्यादा हमारी स्किन में पहुंचेगा, तो वहाँ जलन हो सकती है। ये ध्यान रखना आपने, बात प्रिकॉशन है ये। आपने कैंडल को बाहर जलाना है, उसके बाद नीडल के ऊपर डालना है आपने। फिर आपने इस कैंडल को नीडल में इंसर्ट करना है। अब ये जो कैंडल है हमारी, इसका जो छेद है वो भी बहुत ही कम है, इसमें नहीं घुस रही। कल जब हम की थी बढ़िया था। ऊपर से हम डाल के देखते हैं, ऊपर से डल गया तो हम पहले हम इसको चेक कर लेंगे। ये भी अब देखो एक नई बात मेरे को भी पहली बार आई है। जब मैंने कल लगाई थी तो आराम से इसके छेद के अंदर हमारी ये नीडल घुस गई थी, आज नहीं घुस रही। तो हमने अब पहले चेक करना है कि वो जो कैंडल है हमारी ठीक भी है कि नहीं। नहीं ठीक है तो उसको पहले हम थोड़ा सा उसका छेद बड़ा कर देंगे, तब करेंगे। तो हमने ये इसके अंदर लगा दी। अब थोड़ा थोड़ा सेक जो है यहाँ नीचे तक पहुँचेगा। ये करने से पहले सबसे पहले आपने अपने आप को नीडल लगाकर मोक्षा करना है, उसके बाद आप पेशेंट को करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक हमें इसको हम ऐसे रखेंगे कवर करके कि पेशेंट होगा लेटा होगा। ये तो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, पेशेंट के ऊपर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हमें मोक्षा इसका करना है जहाँ पर पेन ज़्यादा है, जहाँ पर हमें सिकाई की ज़रूरत है। हर जगह मोक्षा नहीं होता, केवल जहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा है, क्रोनिक है, वहाँ हमें ये करना है। एक बात इसमें मैं आपको और जोड़ना चाहता हूँ, इसको भी हम रख देते हैं। मोक्षा चल रहा है हमारा साइड में, कि हमारे को जनरली क्या होता है, शुरू में हमारे को बताया जाता है कि आपने जोन सा पॉइंट, मान लीजिए आपने एंजाइटी के पॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है यहाँ पर, तो आपने उस पॉइंट के ऊपर पेन के साथ निशान लगा लेना है। जनरली ये बताया जाता है पेन के साथ, मार्कर पेन के साथ निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर नीडलिंग करनी है या फिर क्या सील लगाना है। अगर हम नीडल कर लगाएंगे इसके ऊपर, हमने जैसे ही यहाँ नीडल रखी, नीडल लगाई, तो ये जो कलर है, कलर भी हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा। जो कलर हम लगाएंगे, ब्लू हो, ब्लैक हो या रेड हो, जिस कलर का पेन होगा वो भी हमारी स्किन के अंदर चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टैटू बनेगा, वो कलर अंदर जाएगा, हो सकता है हमारी स्किन को इन्फेक्शन भी कर दे। और आपको ये एक बात ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे कान जो पतले होते हैं, इनमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। इनकी हमने खास केयर करनी है, बिल्कुल भी
कलर पेन से आपने निशान नहीं लगाना। मैंने अभी आपको बताया था कि निशान कैसे लगाना है। पहले आप उसकी मसाज करें उस पॉइंट की। अगर तो पेन ज़्यादा है, नहीं है तो आपने 2, 3, 5, 7 सेकंड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। पेन ज़्यादा है, बहुत क्रोनिक पेन है, तो आप ज़्यादा करने के बाद फिर आपने लास्ट में थोड़ी देर रुक के 5-10 सेकंड तो उसके ऊपर एक ऐसे थोड़ा सा निशान लगा देना है जिम्मी से। जिम्मी भी आपने हमेशा ही जब सैनिटाइज आप अपने हाथ करोगे, तो क्या करता हूँ मैं भी, जैसे मैंने हाथ को सैनिटाइज किया और साथ में मैं जिम्मी उठा लेता हूँ, जिम्मी को भी साथ ही सैनिटाइज कर लेता हूँ मैं। ये काम सब आपने पेशेंट के सामने करने हैं एक अच्छे थेरेपिस्ट बनने के लिए। इंडिया के अंदर तो सब चलता है, मगर हमने वैसा नहीं बनना। आप किसी बाहरले देश में जाओ, वहाँ पर तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तभी वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये फीस लेते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बेशक आप किसी का ट्रीटमेंट फ्री करो, बेशक आप उससे 50 रुपये लो, बेशक आप 500 लो, फीस आपकी कितनी है, बात फीस की नहीं, बात आपकी सेफ्टी या पेशेंट की सेफ्टी की है। अगर आपको लगता है कि आप फ्री कर रहे हो तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, तो गलत आपकी सोच है। बिल्कुल ऐसे नहीं करना, फ्री मत करो ना। अगर आपको ऐसे आपके मन की भावना है कि मैंने अगर उसका काम फ्री कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसा नहीं करना आपने, मत करो आप फ्री। तो फिर आपने एक चिमटी भी रखनी है, इसको बाहर निकालने से पूरी जल गई, उसको हीट ज़्यादा आ रही होगी, हमने चिमटी से उसको आराम से ऊपर से उठा लेना है। ठीक है जी। अब देखेंगे ये जो पूरा जल रही है, नीचे से इसका स्मोक निकल रहा है, हीट जो है उसकी बॉडी तक पहुंच रही थी। तो ये मोक्षा आप सबसे पहले अपने बॉडी के पार्ट्स के ऊपर करना। अगर आपको नीडलिंग आती है तो, नहीं आती तो मत करना। उसके बाद आपने कान के ऊपर सबसे बाद में जाना है। ठीक है जी। अब इसको हम किसी पानी की उसमें डाल देंगे ताकि ये बंद हो जाए। वो जो नीडल है, नीडल को कभी भी हमें रीयूज नहीं करना। नीडल के लिए आप एक छोटा सा डस्टबिन आते हैं, इतने डस्टबिन, उसके अंदर डालते जाइए। जब इकट्ठी हो जाए तो उनको या तो आप डिस्ट्रॉय कीजिए, या फिर आप किसी ज़मीन में गड्ढा डाल के उसके अंदर आप दबा दीजिएगा। पर डिस्ट्रॉय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, किसी आप लैब को दे दीजिए, वो 50-100 रुपये लेगा, तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमने और किन किन तरीकों के साथ ओरिकुलर थेरेपी करनी है। आज आपको 2 तरीके बता दिए मैंने, एक तो केवल मसाज करने से, और एक आपको बताया मैंने मोक्षा कैसे करनी है। तो आज इतना ही, तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।